बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपनी मामा की रेसिपी पंजीरी बनाने का तरीका। आज वो आपके साथ पंजीरी बनाएंगी और मैं जो है वीडियो रिकॉर्ड करूँगी। आज हम लोग पंजीरी बनाने लगे थे तो मैंने सोचा अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी शेयर किया जाए। तो हम लोगों की फ़ैमिली जो है ये बहुत शौक़ से खाती है। इंशाल्लाह आप भी इस तरीके से ट्राई कीजिएगा, आपकी फ़ैमिली को भी पसंद आएगी। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। इसके लिए सबसे पहले जो है मैं ले रही हूँ 3 किलो चने की दाल ले लेंगे। इसको हम लोगों ने चुन लिया था अच्छी तरह से। मूंग की दाल ले लेंगे, 1.5 किलो मूंग की दाल है, इसको भी अच्छी तरह से चुन लिया था। इसके साथ साथ देसी घी ले लेंगे 3 किलो के करीब। होममेड देसी घी है, इसकी रेसिपी मैंने आपसे शेयर की थी, उसी तरह ये मैंने बना लिया था। 3 किलो जो है हम लोगों ने देसी घी ले लिया है। 2 किलो के करीब मैं चीनी ले रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से चीनी यूज़ कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं इधर 2 किलो यूज़ कर रही हूँ। ड्राई फ्रूट्स की तरफ आते हैं। इनमें मैं ले रही हूँ बादाम आधा किलो के करीब, खोपरा आधा किलो के करीब, काजू आधा किलो के करीब, किशमिश ले लेंगे 1 पाव। आप अपने टेस्ट के हिसाब से और अपने फेवरेट कोई से भी ड्राई फ्रूट जो है इसमें ऐड कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं रेसिपी स्टार्ट और बनाते हैं मज़ेदार सी पंजीरी। सबसे पहले हम लोग एक कढ़ाई को चूल्हे पे चढ़ा लेंगे और उसमें ऐड करेंगे थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में दाल। सबसे पहले मैं चने की दाल की बुनाई करूँगी। मीडियम टू लो फ्लेम पर रखकर हम लोग चने की दाल की बुनाई करेंगे तब तक जब तक जो है इसके किनारे सुर्ख ना हो जाएं और इसके अंदर से एक इसकी मखसूस सी खुशबू आना स्टार्ट ना हो जाए, तब तक हम लोग इसकी बुनाई करेंगे। तकरीबन हम लोगों को 1 से 2 मिनट लगेगा। इतनी हम लोगों ने क्वांटिटी लेनी है दाल की और इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर बुनाई कर लेनी है, तो ईज़िली जो है ना वो हो जाएगी जल्दी जल्दी। दाल की हम लोगों ने 1 से 2 मिनट बुनाई कर ली है। इसके किनारे जो हैं वो सुर्ख सुर्ख हो गए हैं। अब हम इसको किसी डिश में ऐड कर देंगे। इसी तरह हम लोग मूंग की दाल की भी बुनाई कर लेंगे, थोड़ी थोड़ी ऐड करके 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर हम बुनाई करेंगे। जब इनके किनारे सुर्ख हो जाएंगे तो हम लोग इसको उतार लेंगे। मूंग की दाल की भी बुनाई हो गई है, ये थोड़ी थोड़ी सी जो है वो सुर्ख हो चुकी है। तो अब जो है मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। इसको भी मैंने उसी बर्तन में ऐड कर दिया। इसी तरह मैं बाकी जो दालें हैं उनको भी भून लूँगी थोड़ा थोड़ा। दालों की अच्छी तरह से बुनाई करने के बाद हम लोगों ने जो है इसको दरदरा सा पिसवा लिया था। ये ज़्यादा पाउडर नहीं बना, ये थोड़ा थोड़ा दरदरा सा है। दालों की क्वांटिटी ज़्यादा थी इसलिए जो है मैंने इसको पिसवा लिया था चक्की से। आप जो है घर में मिक्सी में भी जो है इसको पीस सकते हैं अगर आपकी क्वांटिटी थोड़ी है। तो इसी तरह मैंने इसको दरदरा सा पीस लिया था। अब हम लोग जो है इसको फ्राई करेंगे। इसके लिए हम लोग एक कढ़ाई को चूल्हे पे चढ़ा लेंगे। देन हम लोग उसमें ऐड करेंगे देसी घी। तकरीबन मैंने इधर 2 कप के करीब देसी घी ऐड किया है। अब हम लोग इसको मेल्ट कर लेंगे। जैसे ही घी गर्म हो जाएगा हम इसमें ऐड कर देंगे पीसी हुई दालें, थोड़ी थोड़ी करके। तकरीबन 2 कप के करीब मैंने अगर ऑयल डाला है तो 3 कप के करीब मैं इसमें पेस्ट डालूँगी दालों का। थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में डालेंगे और इनको जो है हम लोग मीडियम टू लो फ्लेम पर रख कर पका लेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पर रखकर हम लोग तब तक इसकी बुनाई करेंगे जब तक दालों में से घी सेपरेट ना हो जाए और दालों का कलर जो है वो लाइट ब्राउन सा हो जाएगा और इसकी खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी। तो तब हम लोगों को पता चल जाएगा कि हम लोगों की दाल जो है उसका कच्चापन ख़त्म हो चुका है और उसकी बुनाई जो है वो हो गई है।
की बुनाई हो गई है और इसका ऑयल भी जो है वो सेपरेट हो गया है। तो अब हम किसी बड़े से बर्तन में ऐड कर देंगे। मैंने एक खुले से बर्तन में जो है दाल को ऐड कर दिया ताकि ये बाद में इजीली हम लोगों से मिक्स हो सके। अगेन हम लोग उसी तरह प्रोसीजर कर लेंगे। पहले घी को गर्म करेंगे, देन उसमें जो है पिसी हुई दालें ऐड कर देंगे और उनकी बुनाई कर लेंगे। इसी तरह जो है मैं करती जाऊंगी, देन मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखा दूंगी। अगेन जो है वो दाल की बुनाई हो गई है। अब हम इसको उसी खुले बर्तन में ऐड कर देंगे। थोड़ा टाइम लेता है ये प्रोसीजर, लेकिन ये बहुत मज़ेदार बनती है। इसी तरह से दाल की हम लोग बुनाई कर लेंगे, फिर मैं आपको फ़ाइनल दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने सारी दाल की जो है बुनाई कर ली है और इसके ऊपर जो देसी घी है वो आ चुका है। तो अब जो हम बाकी इंग्रेडिएंट्स हैं वो इसमें मिक्स करेंगे। सबसे पहले मैं इसमें ऐड करूँगी चीनी। तकरीबन 2 किलो के करीब जो है हम लोग इसमें चीनी ऐड कर देंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से जितनी आपको अच्छी लगे उतनी आप ऐड कर लीजिएगा। इसके साथ साथ जो हम लोगों के पास ड्राई फ्रूट थे, काजू और बादाम और खोपरा, इसको ऐड कर देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे किशमिश और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि ये सारी चीज़ें जो हैं वो यकजान हो जाएं, इक्वल मिक्स हो जाएं। किसी खुले से बर्तन में जो है हम लोग इसको मिक्स कर लेंगे ताकि ये इजीली जो है इक्वली मिक्स हो जाए। अगर आप चाहें तो इसमें ड्राई फ्रूट का पाउडर बना के भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे इसमें ये थोड़ा थोड़ा दरदरा सा अच्छा लगता है, इसलिए मैंने इसकी कटिंग करके वो ऐड किया है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने दाल को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है बाकी इंग्रेडिएंट्स के साथ, तो ये इक्वली मिक्स हो चुकी है। अब मैं करती हूँ इसको डिश आउट, देन मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइनली हम लोगों की पंजीरी रेडी हो चुकी है। बहुत मज़ेदार बनी है और बहुत ख़तरनाक सी जो है खुशबू आ रही है इसकी। आप भी ये ताकत का ख़जाना ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को भी ये पसंद आएगी। अब मैं इस पर थोड़े से जो है ड्राई फ्रूट का पेस्ट बना के वो ऐड कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा खूबसूरत सी लुक आए इसकी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन के बटन को भी दबाइएगा ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। ये बिल्कुल फ्री है। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।